मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर और उसके विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कंप्यूटर में डेटा कैसे प्रस्तुत करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर में डेटा प्रस्तुत करना। डेटा क्या होता है? अंकों, अक्षरों एवं सिंबल से बना हुआ जो भी निर्देश होता है वो एक डाटा होता है। बच्चों, सामान्यतः हम लोग डेसिमल नंबर 0 से लेके 9 तक के नंबर या अल्फ़ाबेट ABCD जो हम लोग के कीबोर्ड में लिखे होते हैं उन्हीं को कंप्यूटर में टाइप करते हैं, तो उन्हीं नंबरों का प्रयोग हम लोग करते हैं। किंतु कंप्यूटर में कोई भी डेटा सिर्फ 0 और 1 के रूप में ही संरक्षित होता है, अर्थात कंप्यूटर में सिर्फ 2 नंबर का प्रयोग होता है, इसलिए इसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर में 0 या 1 को एक बिट कहा जाता है। जैसे डेसिमल नंबर 5 को हम मेमोरी में इस प्रकार से संरक्षित करते हैं 0 0 0 0 0 1 0 1। इस तरह के जो मेमोरी में संरक्षित होते हैं उसके एकल 0 या सिंगल 1 को एक बिट कहा जाता है। मतलब इनमें से किसी एक खाने के नंबर को हम लोग एक बिट कहेंगे। इसी प्रकार अगर हम लोग इन 4 बिटों के समूह को या इनमें से कोई भी 4 बिटों के समूह को लें तो उसे हम लोग एक निबल कहते हैं। जिस प्रकार हम लोग मैथ्स में पैमाना पढ़ते हैं, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, उसी प्रकार हम लोगों का ये कंप्यूटर का पैमाना होता है और इसी इकाई में हमारे कंप्यूटर में डेटा मेमोरी में स्टोर होते हैं। परंतु इसमें कभी 1000 नहीं आता, जब भी आएगा 1024 के रूप में आएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट। तो 1024 मीन्स इतने, ये एक बाइट है क्योंकि इसमें 8 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार के अगर 1024 बाइट हम लोग लेंगे तो वो 1 किलोबाइट के बराबर होगा, और उतना ही किलोबाइट का 1024 से गुणा करेंगे तो 1 मेगाबाइट बनेगा। यानी किलोबाइट छोटी इकाई है और मेगाबाइट बड़ी इकाई है, और सबसे छोटी इकाई बिट होती है। इस प्रकार ये पैमाना दिया हुआ है 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। बच्चों, कंप्यूटर में हम लोग जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन डालते हैं, कंप्यूटर उसे अलग अलग कोड प्रणाली में सुरक्षित करता है। कोड प्रणाली क्या होती है उसके बारे में डिटेल में आप लोग अगली कक्षाओं में पढ़ोगे। यहाँ हम कोड प्रणाली के प्रकार को जानते हैं और उसके पूरे नाम को जानते हैं। पहला है BCDS, बाइनरी कोड डेसिमल सिस्टम। दूसरा EBCDIC, स्टैंडर्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। तीसरा ASCII, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चौथा यूनिकोड, 16 बिट कोड का कंप्यूटर होता है। अब जो हम लोग इनपुट देखते हैं या आउटपुट जानते हैं उसके बारे में आइए रिवीजन करते हैं। बच्चों, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में क्लास 6 में आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ हम लोग शॉर्ट में बताएंगे। डिटेल में आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेगा, उससे आप लोग
पढ़ लीजिएगा। इनपुट यूनिट, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर में डेटा डालने के जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं उसे हम इनपुट यूनिट कहते हैं। ये कई प्रकार के देखते हैं, जैसे हम लोग कंप्यूटर में देखते ही हैं कि मुख्य क्या क्या है। कीबोर्ड होता है, माउस, सीडी, बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल मार्क रीडर, स्कैनर। कीबोर्ड में भी हम लोगों ने देखा है कि कई तरह की कीज़ होती हैं, 5 तरह की। अल्फ़ाबेट होते हैं, नंबर होते हैं, उन्हें अल्फ़ा न्यूमेरिक कहते हैं। नंबर कीज़ होती है 1 2 3 4, F1 F2 लिखा रहता है, वो फंक्शन की होती है। एरो बना होता है, उसे एरो की कहते हैं। एल्ट, शिफ्ट, एंटर वगैरह लिखा होता है, उसे स्पेशल की कहते हैं। माउस, माउस में हम लोग ने देखा है प्रैक्टिकल में 3 तरह के बटन होते हैं, लेफ़्ट, राइट और बीच में स्क्रॉल बटन, जिनका उपयोग हम लोग प्रैक्टिकल में करते हैं। फिर तीसरा है बारकोड रीडर। मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं तो इस तरह के बारकोड रीडर होते हैं, इस तरह की जो सामान होते हैं उसमें होता है, और क्लिक करके उन लोग प्राइस वगैरह पता करते हैं। माइक्रोफोन, जैसे हम लोग मोबाइल में भी देखते हैं कि लिखने के बजाय मुंह से बोल देते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर, हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न करते हैं, उसका सही उत्तर ऑप्टिकल मार्क रीडर जांचता है और हमें रिज़ल्ट देता है। स्कैनर, फ़ोटोकॉपी मशीन में देखा होगा कि जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं उसको स्कैन करता है और हमें प्रिंट आउट देता है। फ्लॉपी डिस्क, सीडी और पेन ड्राइव, ये होते ही स्टोरेज डिवाइस है क्योंकि इसमें डेटा संरक्षित होते हैं, परंतु एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाने का कार्य करते हैं और दूसरे कंप्यूटर में ये इनपुट का कार्य करते हैं, इसलिए इसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस ऐसे उपकरण जो प्रोसेस किए हुए डेटा को आउटपुट यूजर तक पहुंचाते हैं, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इसमें हम लोग मॉनिटर को देखते हैं, जो भी कार्य हम लोग करते हैं वो दिखता है, तो मॉनिटर क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस। ये 2 तरह की मॉनिटर हम लोग ने देखे हैं। पहले के मॉनिटर कैथोड रे ट्यूब होते हैं, CRT टाइप के, जिसमें टीवी की तरह पीछे गुंबद लगे होते हैं, और वो दूसरे तरह के फ्लैट या लैपटॉप की तरह होते हैं। रिजोल्यूशन, मॉनिटर पे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें पिक्सल कहते हैं। जब ये पिक्सल पास पास होते हैं तो हमारी वीडियो और चित्र की क्वालिटी अच्छी होती है। फिर है फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर, मॉनिटर लैपटॉप की तरह होता है। कंप्यूटर जो पारदर्शी तरल क्रिस्टल का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा आउटपुट है प्रिंटर, जहाँ से हम लोग हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट निकालते हैं, वो प्रिंटर कहलाता है। ये कई तरह के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। जब हम शॉर्ट पेज में ना करके बड़े पेज या चार्ट पेपर वगैरह का प्रिंट आउट निकालते हैं तब हम प्लाटर यूज़ करते हैं। इस प्रकार ये चित्र और बनाने में सहायक होते हैं। इसमें कई तरह होते हैं, ड्रम टाइप प्लॉटर और लेजर प्लॉट। बच्चों, अब गृह कार्य आप लोग नोट कर लीजिए। पहला, कंप्यूटर के CPU का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के बारे में लिखें। नेक्स्ट, किन्हीं 3 इनपुट यूनिट और 2 आउटपुट यूनिट का चित्र बनाकर उसके कार्य बताइए। नेक्स्ट, निम्न के पूरे नाम लिखिए। ASCII, नेक्स्ट SMPS, नेक्स्ट ALU, नेक्स्ट RAM, रोम, नेक्स्ट ROM, रोम, नेक्स्ट BCR, नेक्स्ट OMR, नेक्स्ट CRTM, नेक्स्ट HZ। बच्चों, आज का पढ़ाया हुआ अगर आप लोग को समझ में आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लाल रंग का बटन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद।